हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं हमारे भाई विशाल गजानन कामले जी। आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं, जी बिल्कुल सर। राइट? और ये इनका पासपोर्ट आप देख सकते हैं। कामले जी का जो है माल्टा का क्लास डी शेंगन वर्क वीज़ा लग चुका है, राइट? अब देखिए, सबसे यूनिक बात क्या है कि कामले जी मुंबई के रहने वाले हैं, एग्जैक्टली मुंबई। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र से मुंबई से थोड़ा दूर रहते हैं, राइट? मुंबई में किधर रहते हैं जरा बताओ तो सर। बोरुली सर। बोरीवली। और अभी सर मेरे साथ मेरे देहरादून के ऑफिस में बैठे हुए हैं। ये है आप लोगों का प्यार, राइट? यूजुअली आपने देखा होगा कि नॉर्थ के कैंडिडेट या साउथ के कैंडिडेट जो है मुंबई जाते हैं वीजा स्टैंपिंग कराने के लिए। बट अब देखिए, कामले जी ने हमारा दिल्ली ऑफिस, देहरादून ऑफिस से कंसल्ट किया, राइट? तो कामले जी, इससे पहले किधर किधर काम किया है आपने? मैंने सर मुंबई में सेंट रिजिस में किया है, रॉयल टुलिप में किया है। उसके बाद मैंने कुवैत में वर्किंग किया है, 3 साल कुवैत में था। फिर वहाँ से मेरे एक फ्रेंड है राज करके, उन्होंने आपकी कंसल्टेंसी का सजेशन किया। ओके। उससे पहले मैं कंसल्टेंसी में था सर, ग्लोबल करके करियर, आपको शायद पता अच्छा, हो। करियर में क्या किया था आपने? मैंने रजिस्ट्रेशन किया था सर, मिनिमम 8 to 9 मंथ हो गए थे। वहाँ पे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ सर। ओके। तो उसके बाद मैंने मेरे फ्रेंड से कांटेक्ट किया, राज, जो राजस्थान के, उन्होंने मुझे आपकी कंसल्टेंसी का नंबर दिया और सजेशन किया। और बहुत मुझे अच्छा लगा आपकी कंसल्टेंसी, और फुल्ली हेल्पफुल है। और मैं तो सजेशन करूँगा कि कॉन्ट्रामेंटर से कीजिए, इधर उधर के यूट्यूबर में ना जाइए। राइट। ओके। कमलेश जी, अब मुझे ये बताइए कि माल्टा का प्रोसेस कैसा रहा? वे लोग जो कि माल्टा जाना चाहते हैं, आपका एग्जैक्ट डेजिग्नेशन क्या है? पहले तो डेजिग्नेशन हमारे। मेरा रूम हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट का है राइट। सर। ओके, सो सर इज बेसिकली फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड, राइट? हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट है सर का, होटल मैनेजमेंट में बात हो रहा है यहाँ पे। माल्टा का वीजा लग गया शेंगन का। तो आपको पहले तो ये समझ आ गया कि सर हमारे टच में कैसा है। सर को किसी ने जो है हमारा रेफरेंस दिया, सर ने पहले किसी और कंसल्टेंसी का अप्लाई किया हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डिले हो रहा था, राइट? तो फिर सर ने हमारे पास अप्लाई किया, राइट? फिर हमने आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कराया था सर। जी बिल्कुल सर, ऑनलाइन ऑनलाइन इंटरव्यू इंटरव्यू। कराया था ना? इंटरव्यू के बाद फिर आपका ऑफर लेटर वगैरह आ गया था। जी बिल्कुल उसके सर। बाद में फिर क्या हुआ? स्किल टेस्ट, माल्टा स्किल टेस्ट का राइट। फेस 2 फेस में होता है। एक फेस 1 ऑनलाइन एग्जाम होती है, जो 5 शेड्यूल में है। जैसे कि एक बेसिक इंग्लिश होता है और माल्टा के बारे में होता है, और एक इंग्लिश स्पीकिंग का होता है जिसमें B1 तो आपको कंपलसरी लाना ही पड़ेगा उसमें। ओके। तो ऐसा। आप वो कैंडिडेट जो कि स्पेशली स्किल्ड कैटेगरी यानी कि होटल मैनेजमेंट सेक्टर में माल्टा में जाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि माल्टा इज द ओनली शेंगन कंट्री जहां पर इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो माल्टा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस माल्टा जो है टूरिस्ट हब भी है, राइट? तो एक बार फिर से मैं जानूंगा कमले भाई, अब मुझे ये बताओ कि आपने तो क्वालिफाई कर लिया, आपके साथ एक और जेंटलमैन है जिनका वीजा हमने डाला, और भी कुछ आने वाले हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपका ओपिनियन चाहूंगा कि कितना इजी या टफ लगा आपको जो वो स्किल टेस्ट था, उसमें क्या क्या पूछा जा रहा था? थोड़ा एक ब्रीफिंग देंगे दोबारा से? स्किल टेस्ट तो मुझे इतना कुछ हार्ड नहीं लगा हम्म। सर, मेरे हिसाब से तो। खाली एक है, पब्लिक ने मन में डर बना दिया कि स्किल टेस्ट बहुत हार्ड है। राइट। अगर उन लोग ने उसमें पोर्टल में जाके देखी कि तो मॉक एग्जाम होती है, अगर वो उन लोग ने प्रॉपरली पढ़ा, और हर एक उसमें 10 मॉड्यूल होता है उस एक एग्जाम के लिए, उसमें अगर उन लोग ने समझ लीजिए उसमें एग्जाम मतलब प्रॉपरली किया, तो आराम से वो इंग्लिश निकल जाएगा, ओके। अपना माल्टा स्किल टेस्ट निकल जाएगा सर। ओके। और अपना जो फेस 2 होता है, जो फेस 2 उसमें सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। ओके। आपने वर्क कहाँ पे किया, कैसे किया, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है। हम्म। जैसे मुझे बेड बग्स के बारे में पूछा गया था। ओके। हाँ, लिनन के बारे में। अगर बेड बग्स लिनन में हो गए, तो आपका सबसे पहले, अगर गेस्ट ने कंप्लीट किया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। ऑलराइट। तो मैंने गेस्ट को मैंने आंसर किया था उस टाइम पे कि सबसे पहले मैं अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करूंगा, और गेस्ट को इमिजिएटली ऑफर दूंगा कि दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाए, एग्जैक्टली। और वो लिनन रिमूव करके सेपरेटली वॉश करने जाएगा। तो उन्होंने काफ़ी मेरे आंसर से इम्प्रेस हो गए, और मुझे अच्छा फीडबैक ओके, दिया। और जब आपका इंटरव्यू हो रहा था तो वहाँ पे एक दूसरे दूसरा मतलब ह्यूमन बीइंग है, कोई इंसानी आपका इंटरव्यू लेता है या जी ये हाँ एआई के सर, थ्रू होता है? एक्चुअली वहाँ पे इंटरव्यू एक सुनने के लिए होता है, और एक क्वेश्चन देता है। ऐसे 2 टाइप के होते हैं तो जो। आप उनको देख पा रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, अब देख नहीं वो पा रहे कैमरा बंद रहता है, थे। खाली और अपन ही। जब आपसे बात कर रहे थे तो एक्सेंट उनका यूरोपियन एक्सेंट था? जी बिल्कुल सर। इंग्लिश, क्लियर इंग्लिश था? क्लियर इंग्लिश। ओके। उधर पूरा इंग्लिश में ही बात करना पड़ता है सर। राइट। ओके गाइस, तो माल्टा की हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसीज हमारे पास बैक टू बैक आती रहती हैं, और भी यूरोपियन कंट्रीज की आती रहती हैं। कामले भाई हमारे मुंबई महाराष्ट्र से हैं, सर का काम हो गया, वीजा लग गया, क्लास डी वीजा, शेंगन वीजा है दोस्तों। 29 कंट्रीज में ये ट्रैवल कर सकते हैं। अपने आप में माल्टा बहुत अच्छा देश है, बेहतरीन देश है दोस्तों, राइट? कमले भाई, और कुछ अगर आप कैंडिडेट्स को बोलना चाहिए, कितने मंथ्स लग गए इस पूरे प्रोसेस में? आपने हमारे टच में कब आए थे, इंटरव्यू कब दिया था, और आज कितना महीना हो गया अगर आज की बात करें तो? टोटल सर माल्टा के लिए मेरा कम से कम 8 मंथ हो गए सर। 8 मंथ हो गया। 8 मंथ हो गए सर। ऑफर लेटर हमने आपको कितने दिन में दे दिया था इंटरव्यू के बाद?
सर मैंने आपके इधर रजिस्ट्रेशन किया था जुलाई में, और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है सितंबर में। सितंबर में, दो हाँ महीने पर बाद हम लोग टू नहीं नहीं, 2 महीने में नहीं, पहले मैंने क्रोशिया के लिए अप्लाई किया था। ओके, आपने मुझे सजेशन किया कि क्रोशिया से बेटर माल्टा है राइट, आपके फ्यूचर के लिए, तो मैंने एग्री किया वो चीज़ के लिए, और मैंने सितंबर में स्विच करके इंटरव्यू क्रैक किया सर। ओके, ओके, ओके। और फिर इंटरव्यू के बाद फिर वर्क परमिट, वो आपका क्या बोलते हैं, अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर कब तक आया था? अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर मेरा सर फरवरी में आ गया था सर। फेब में आ गया था। जी हाँ। ओके, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि ऑलमोस्ट 5 मंथ्स में। जी सर। और उसके बाद में फिर वीएफएस का डेट वगैरह ये सब कितना टाइम लगा? वीएफएक्स का डेट तो मेरा तुरंत हो गया था सर, मार्च में हो गया था। तुरंत मिल गया था डेट, है ना? हाँ मुंबई का ही डेट दिया होगा हमने जी, आपको। बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई का डेट दिया था हमने हाँ आपको, राइट? ओके, मार्च में हो गया था, और वो मेरा वीज़ा 60 डे के अंदर आ गया, आ 60 दिन के अंदर प्रॉपरली। ओके, ऑलराइट। सो गाइज, आपने पूरा एक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमने आपको बताया कि ये आज की डेट में मई 2025 में ये इंटरव्यू मैं सबके साथ ले रहा हूँ, ये फर्स्ट वीक है मई 2025 का। तो आप समझ लीजिए कि माल्टा में भी क्या प्रोसेस चल रहा है स्किल्ड वर्कर कैंडिडेट्स के लिए। सर हमारे मुंबई महाराष्ट्र के सर ने पूरा अपना बताया। इससे पहले भी जो है सर इंडिया में भी उन्होंने काम किया है और गल्फ में भी काम करके आए हैं, जी राइट? सर। तो एक ऑनेस्ट फीडबैक मैंने आपको दिया है, राइट? बाकी का ओवरऑल सर्विस क्रेडिबिलिटी आप क्या बोलेंगे हमारे कंपनी का? सेटिस्फाइड है सर हम पूरा? एकदम एक्सेलेंट, 10 में से 10। और मैं आपको ये बोलूंगा कि ना सिर्फ हमारी टीम, कमले जी खुद में एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। महाराष्ट्र के कैंडिडेट आमतौर पर बहुत अच्छे रहते हैं, अधिकतर मीन्स भारत के सभी राज्यों के कैंडिडेट अच्छे होते हैं, बट मैंने महाराष्ट्र के लोगों का देखा वो टू द पॉइंट बात करते हैं, दे वेरी क्लियर, राइट? और इजीली, मतलब पेमेंट्स वगैरह में दिक्कत नहीं आता है, पेशेंस रखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। मेरे ख्याल से एक रीज़न ये भी है क्योंकि मुंबई में रह रहे हैं, तो जो बड़े मेट्रो सिटी में रहता है वो चीज़ों को समझता भी है, राइट? फिर हमने वीएफएस इनका मुंबई में कर दिया था, ऑलरेडी अब फॉरेन कंट्री होकर आए थे। देखिए, अगर आप नॉलेजेबल हैं, थोड़े इंटेलिजेंट हैं, तो फिर आप हमारी बातों को आप आसानी से समझेंगे। दोस्तों, आप सबकी तरफ से मैं कामले जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, थैंक यू सर। राइट? दोस्तों, इस तरीके से आप लोग साथ बने रहें, और भी बहुत सारी वैकेंसीज और सक्सेस स्टोरीज हम लोग आपके साथ पोस्ट कर रहे हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।